नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम E407 से। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी निवासी Y1002। विपिन, आज की जो मीटिंग हुई है हम उस मुद्दे पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। निवासियों को बताएंगे कि भाई आज की मीटिंग जो सक्सेसफुल नहीं रही है उसके पीछे क्या कारण था, क्या इनकी तैयारी पूरी थी या तैयारी इनकी अधूरी थी, ये मीटिंग करना चाहते थे या सिर्फ मीटिंग को एडजर्न करके भाग के और अगली मीटिंग में ये परमिशन लेना चाहते हैं। तो उस मुद्दे पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे बिल्कुल कि जो बिल्डिंग रिपेयर का मुद्दा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे बिल्डिंग रिपेयर होनी चाहिए। बिल्कुल विपिन, सबसे पहली चीज है जो आज को मीटिंग बुलाई गई, ये सिर्फ एक मात्र दिखावा था। और वो चाहते थे कि ये मीटिंग अर्जेंट हो और इस मीटिंग में कोई भी डिस्कशन ज्यादा ना हो। और आपने देखा बिल्डिंग रिपेयर जैसे मुद्दे पर इन्होंने कोई भी बात डिस्कस नहीं की, जबकि इन्होंने साफ साफ जन्मवीर मलिक जी, कोषाध्यक्ष जी ने साफ साफ बोला था इस मीटिंग को हम जब तक एक पिछली सीट पे बैठा हुआ कोई भी निवासी जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हम इस चर्चा को चलाएंगे। आप परेशान ना होए, हम हर चीज की बात का आंसर करेंगे। बिल्डिंग रिपेयर के मुद्दे पे जैसे ही बात आई, इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद इन्होंने सारा का सारा मीटिंग बंद कर दी, माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, पुलिस को आगे कर दिया। जबकि पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था को देखना होता है, इसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं होता है। और पुलिस भी परमिशन के द्वारा आती है, तभी ये सारी चीजें होती है। खैर वो दूसरी बात है। लेकिन हम अब आ जाते हैं बिल्डिंग रिपेयर पे। विपिन, जो बिल्डिंग रिपेयर एक्चुअल में पहले नवयुग ने इस मुद्दे को उठाया था 15 महीने पहले, तो सेम मेंटेनेंस में जब हम लोग मेंटेन कर रहे थे और मेंटेनेंस हो रही थी, तो हमने 3 करोड़ 72 लाख रुपए का एक प्रपोजल एस्टिमेशन सोसाइटी के सामने रखा था। सेम प्रपोजल था और उसमें क्या क्या कार्य होने थे वो बीओक्यू डॉक्यूमेंट भी हमने सोसाइटी को शेयर किया था। और साथ में जो आगे की कार्रवाई करी थी, जैसे अलग अलग टावर्स की मीटिंग करी थी, तो उसके बारे में एक बार निवासियों को बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला टर्म हमने बहुत काम किया बिल्डिंग रिपेयर पे, उतना हमने नहीं किया। लेकिन दूसरे टर्म में हमने निवासियों के बिल्डिंग रिपेयर के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, इसी मेंटेनेंस से हमने वाई टावर का पूरा इंटरनल काम करवाया। हमने 100 बालकनियां रिपेयर करके दी। जो ये बोलते हैं कि -5 लाख रुपए में हमने क्या किया, आपने क्या किया, हमने 100 बालकनियां। रिपेयर कैसे हुई थी विपिन? प्लास्टर पूरा उतार के पूरी बालकनी का प्लास्टर उतारा था और उस पे नया प्लास्टर चढ़ाया गया था। तो ये बहुत जानने, कोई पैचवर्क नहीं हुआ था, पूरी बालकनी क्लियर करी गई थी। और उसके लिए सबसे पहले हर टावर की हमने ग्राउटिंग करवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने। और सबसे बड़े, हम बिल्डिंग रिपेयर के काम के लिए सिर्फ ऐसे ही नहीं कूद गए थे, जैसे कल आया और कूद गए। हमने उसके लिए पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया। हमने पहले 13 टावर की मीटिंगें बुलाई, हर टावर से लोगों की बात रखी, सवाल सुनी। उसके बाद हमने 2 जीबीएम कहे, स्पेशल मीटिंग कहे, हमने अपनी बात रखने के लिए, निवासियों को समझाने के लिए सब चीज रखी। एक दो पोल करवाए। उसके पश्चात जाके हमने जीबीएम में बात जब फाइनल हुआ तो वोटिंग करवाई। और सबसे बड़ी चीज विपिन, हाँ। अब यही वोटिंग वाले मुद्दे पे मैं आता हूँ। जो वोटिंग जो नेगेटिव में गई कि बिल्डिंग रिपेयर हम नहीं चाहते हैं, लोगों ने ये बोला कि बिल्डिंग रिपेयर हम नहीं चाहते, 3 करोड़ 72 लाख में हम बिल्डिंग रिपेयर नहीं चाहते हैं, उसमें लोगों ने मना किया था। क्यों किया? उसमें आज के जो कोषाध्यक्ष महोदय है वीर मलिक जी, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे वीडियो के द्वारा। वो मना क्यों किया था, उसका कारण आप बताइए। देखिए, सभी निवासियों के समक्ष एक वीडियो जारी किया गया था कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है एक भी एक्स्ट्रा पैसा देने की। ये कोषाध्यक्ष जी के वर्ड्स थे। हम ₹1.89 जो मेंटेनेंस आता है उसमें से ₹1.40 में हम मेंटेनेंस करवाएंगे, ₹30 मेंटेनेंस करवाएंगे और 50 पैसे में बहुत आसानी से हम अपनी क्रेडल लगा देंगे, हम अपने मजदूर लगा देंगे, हम अपने ऐसे करके उन्होंने मतलब टोटल मिला के 3-4 ऑप्शन भी दिए किस तरीके से वो बिल्डिंग रिपेयर कराएंगे। और एक बात बोली थी कि OXY टावर बिल्डर के पेंडिंग है, बिल्डर से करवाएंगे। उन्होंने साफ साफ बोला था। जबकि पहली वाली में महेंद्र जी जो सचिव साहब हैं वो बिल्डर के मजदूर भी ले आए थे और करवाना चालू करवा दिया। अब इनके द्वारा आज एक्सक्यूज दिया गया है कि वो जो OXY वाला काम है वो पेंडिंग है, वो जरूरी है, हम मानते हैं उस बात को, उसको हम बिल्डर को बिल दे देंगे। लेकिन हम उस पे हमने 3 मेलें डाली हुई हैं। क्या आपने शेयर, आप वो मेलें शेयर करिए जो आपने बिल्डर को शेयर किए हैं। आप बताइए निवासियों को कौन सी मेल में आपने लिखा है कि इनका झूठ बोलने का काम है लगातार। देखिए, पहले आपको बोला गया कि नवयुग ने OXY को रिपेयर नहीं होने दिया, उनके मजदूर वापस भेज दिए। नवयुग ने क्लियर किया था कि हमने सिर्फ बिल्डर से ये पूछा था कि ये जो आपने मजदूर भेजे हैं उनकी आइडेंटिटी हमें आधार कार्ड शेयर कीजिएगा,
ताकि सिक्योरिटी कंसर्न ना बने। और काम आप करवा रहे हैं, बिल्डर का काम पता आप कर चले। रहे हैं, अच्छी बात है, नवयुग तो चाहती है कि काम हो, वो एक्स बिल्कुल। वाई को पहले दिन से ही हम चाहते हैं कि भाई काम हो जाए, लेकिन बिल्डर ने अपनी राजनीति खेली और इन लोगों को कुर्सी पे आना था, महत्वाकांक्षा बनी हुई थी, बिल्कुल। इन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया। साथ में विपिन, जो हम बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग रिपेयर में लोगों ने ना बोला, उसके पीछे जो 18,36,000 वाला इशू था, क्या इनको इस डिफरेंस का नहीं पता कि रेगुलर मेंटेनेंस क्या होती है और बिल्डिंग रिपेयर के लिए मेंटेनेंस क्या होती है, जो आज इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ₹1.89 में हम सिर्फ रेगुलर मेंटेनेंस ही कर पा रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है अब कि रेगुलर मेंटेनेंस ही है, इरेगुलर मेंटेनेंस। देखिए, हमारे समय पे भी रेगुलर और इरेगुलर खर्चे तो होते ही थे। एक रात में जब हमारा सीवर कनेक्शन बंद कर दिया गया तो वो इरेगुलर खर्चा था। कुछ एग्जांपल विपिन लेके बताइए। ठीक है, एक रात में हमारा जो सीवेज कनेक्शन बंद कर दिया गया तो वो इरेगुलर खर्चा था। हमारे वोल्टेज बहुत हाई जा रहे थे, सब निवासी कहते हमारे वोल्टेज क्यों हाई जा रहे, तो हमें वो कम करने के लिए जो खर्चा करना वो इरेगुलर खर्चा था। अर्थिंग वो छोटा मोटा खर्चा नहीं था, वो लगभग 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा था, अर्थिंग का खर्चा, ट्रांसफार्मर। डीजी ऑटोमेशन करवाना, जो बंदा लाइट जाने पर नीचे से एलटी पैनल से बंदा डीजी के पैनल तक जाता था, वहां पे बटन दबाता था, वहां से चालू करता था, वो इरेगुलर खर्चा था, हमने नहीं करना था। अगर ऐसे चलता रहता, हम भी नहीं करते रेगुलर खर्चे। और सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो बिल्कुल अंधेरा था, पूरी सोसाइटी अंधेरे में थी। ऊपर की लाइटें पूरी अंधेरे में थी और बेसमेंट में -1 और -2 में तो लाइट्स ही नहीं थी। लाइट्स ही नहीं थी। जब हमने वेरी फर्स्ट डे यहाँ ऑक्सी में हालात देखे तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो सारे मेंटेनेंस में किए गए और हमने कभी उसको डिफरेंशिएट नहीं किया कि वो इरेगुलर खर्चा है, इरेगुलर है। हमने सिर्फ उसको डिफरेंशिएट कब किया, जब बिल्डिंग रिपेयर की बात है। सर, और सबसे बड़ी बात, जब जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन सोसाइटी की तीन मोटर जिन्हों पानी देती थी वो बंद पड़ गई। चारों की चारों सबमर्सिबल खराब थी। वो हमें बोरवेल करवाना पड़ा, वो रेगुलर खर्चा था। क्या हमने बताया कभी आपको कि ये रेगुलर खर्चे हो रहे? हमने सिर्फ इतना क्या, ये हमें पता नहीं होता कि ये कब खर्चे आ जाते हैं, इतने खर्चे हो जाते हैं कि पता नहीं चलता, इसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं लेकिन ये सारे खर्चों के लिए क्या मेंटेनेंस बढ़ाई गई? कभी नहीं बढ़ाई। आप बताइए, 3 साल में कभी मेंटेनेंस बढ़ाई हमने एक पैसे? नहीं मेंटेनेंस बढ़ाई गई। रेगुलर मेंटेनेंस ₹1.89 में चल रही थी, जैसे कि पिछले 5 महीने से चल रही है। रेगुलर मेंटेनेंस चल रही है, उसको मेंटेनेंस ही बोलते हैं, उसको रेगुलर मेंटेनेंस ही बोलते हैं। अब बिल्डिंग रिपेयर की बात आई। बिल्डिंग रिपेयर में नवयुग ने 3 करोड़ 72 लाख रुपए का एस्टिमेशन आपको शेयर किया था। बीओक्यू बना के निवासियों को पहले शेयर किया गया था, मीटिंग में आने से पहले। वो भी एक कंपनी से करवा के ऑथेंटिक बीओक्यू शेयर किया गया था कि बॉस ये बीओक्यू है जो दिल्ली गवर्नमेंट के रेट्स पर आधारित है। ऐसे नहीं कि किसी से भी करवा लिया कहीं से उठा के, दिल्ली गवर्नमेंट के रेट्स थे उसमें। हाँ। जिसपे हमने बीओक्यू बनाया था, और हमने नहीं, सॉरी, एक अथॉरिटी, एक एजेंसी ने बनाया था जो हमने निवासियों के साथ शेयर किया था। क्या आपके साथ अभी कोई ऐसा बीओक्यू डॉक्यूमेंट शेयर किया गया? कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन लोगों ने शेयर नहीं किया है। सीधा आपको एस्टीमेट दे दिया कि भाई इतने पैसे लगने हैं और आपके मीटर से आप हाँ बोलेंगे तो आपके मीटर से कटने शुरू हो जाएंगे और ना बोलेंगे तो बिल्डिंग रिपेयर नहीं होगी। इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। भाई, आप चुन के इसलिए आए थे, आपको नवयुग ने फ्री हैंड इसलिए दिया था क्योंकि नवयुग रेगुलर मेंटेनेंस को ₹1.89 में ही कर सकती थी। बिल्कुल। बिल्डिंग रिपेयर के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए का एस्टिमेशन उन्होंने शेयर किया था, जो कि अभी से 1.5 साल पहले और अब तक काम खत्म भी हो जाता। बिल्कुल। उस काम को टाइम नहीं लगता। उसमें पैच वर्क नहीं था, उसमें कंप्लीट प्लास्टर उतर के प्लास्टर चढ़ना था, वो सारी चीजें उसमें शेयर थी। अब आज का डिफरेंस में अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी आपको पैसा दे, तो सबसे पहले आपने जो ये 15-18 महीने की सोसाइटी में बिल्डिंग रिपेयर में देरी करवाई है, उसका कारण आप बताइए कि आपने उस समय क्यों देरी करवाई जब आपको पता नहीं था, आपको अधूरी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप अगली मीटिंग को जीबीएम कॉल ना करें, आप एक नॉर्मल मीटिंग कॉल करें, जिसको एक नॉर्मल मीटिंग कॉल करें, अगले हफ्ते एक मीटिंग करें, 2 मीटिंग करें, हम सब निवासी शांति के साथ आपकी बात सुनेंगे, आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे। आप एक ओपन, जैसे हम लोग आते थे, हमने जीबीएम की, हमने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगली जीबीएम है और उस जीबीएम में हम यस और नो करें और जाएं, तो पॉसिबल। देखिए, कोई भी जब तक ओपन डिस्कशन नहीं होगा तब तक आप ₹1 का भी एक्सपेक्टेशन किसी भी निवासी से नहीं कर सकते, नहीं आप ले सकते। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपके ऊपर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, अथॉरिटीज में जाएंगे और उस चीज को उठाया जाए। बड़ी चीज है, हम नहीं चाहते
कि हम चाहते हैं, हम सभी नवयुग पूरी टीम चाहती है सोसाइटी रिपेयर हो, सोसाइटी रिपेयर हो। एक बहुत, और हमें सबको पता है कि पैसे से योगी आपने जो बोला एक सगुफा था, एक झूठ था, लेकिन उसको स्वीकार करना वो पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा आपको। उस झूठ को आप स्वीकार कीजिए, सबके सामने बोलिए कि भाई हम रेगुलर मेंटेनेंस ही कर सकते हैं, हम बिल्डिंग रिपेयर नहीं करा सकते। बिल्डिंग रिपेयर के लिए हमें एक्स्ट्रा फंड चाहिए। एक्स्ट्रा फंड कितना चाहिए वो आपने बताया, तो उसमें आप क्या क्या काम कराएंगे। पैच वर्क सोसाइटी में नहीं चलेगा। और विपिन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सिक्योरिटी का इशू है, कंसर्न है, देखिए स्ट्रक्चर की हालत हमारी क्या है। हमारी बिल्डिंग का ऑडिट नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऑडिट नवयुग ने कराया था उसको कराए हुए लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट होना हर 5 साल में जरूरी है। ये जीडीए की गाइडलाइन है। बिल्कुल। तो आपको अब वो 4.5 साल हो चुके हैं, अगर आप उस प्रोसेस को आज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर के हालात को देखिए। आप देखिए कि कहाँ लिंटर में कमी है, कहाँ बीम में कमी है, कहाँ रिपेयर में कमी है। वो सारे पॉइंट्स आप नोट करके ऑडिट रिपोर्ट लेके आइए स्ट्रक्चर की, और उसके बाद एस्टिमेशन लीजिए कंपनी से, और वो एस्टिमेशन लेके आप ओपन मंच में आइए। हम आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे, पहले सबसे पहले निवासियों को शेयर करें। आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आपने सिर्फ हवा में बातें बोली हैं, रखी हैं। जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, आपने बोला कि हमने बिल्डर को मेल करी हुई है, आप मेल शेयर करिए रेजिडेंट के साथ ही, आपने कौन सी और कितनी मेल शेयर की है। आपके पास बीओक्यू आया है, आप निवासियों के साथ शेयर करिए कि हम आपके पास कौन सी कंपनी ने बीओक्यू दिया है, ताकि हम लोग स्टडी कर सकें अगली मीटिंग में आने से पहले। आप लोग जीबीएम ना बुलाएं, अगली मीटिंग को एक कॉमन मीटिंग बुलाकर निवासियों के साथ डिस्कशन करिए, निवासियों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। दूसरी बात भाई, इस तरीके से भागने की जरूरत नहीं है। हम आपके बीच के निवासी हैं, जैसे आप निवासी हैं ऐसे हम भी निवासी हैं। हम आपसे सवाल करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, और आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी जवाबदेही बनती है, आप इस शर्त पे ही उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो जवाबदेही तो आपकी बनती है। देखिए, अब ये तो सबको पता चल चुका है कि आपका वादा जो था फ्री 18 लाख करवाने का, वो तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, वो झूठा था। और आप झूठ के अब वो तो आप झूठ के, मतलब अब मैं बोल नहीं सकता इसको मीटिंग में। आज भी झूठ बोला, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि मीटिंग ये जीबीएम जो है कल सुबह तक चलेगी। माइक पकड़ के सबसे पहले ये वर्ड बोला कि मीटिंग कल सुबह तक चलेगी, हर आखिरी आदमी का जवाब दिया जाएगा। और जैसे बिल्डिंग रिपेयर की बात आई, आप माइक बंद करके भाग गए। तो भागना सोल्यूशन नहीं है। भाग के आप कहीं नहीं जा सकते। 8 महीने बाद फिर चुनाव होगा, 7 महीने बाद फिर चुनाव होगा, तो आप कहां जाएंगे। आपकी जवाबदेही बनेगी। जो गलत कार्य अगर पिछली नवयुग ने करे हैं, तो आप उनसे जवाबदेही ले रहे हैं, आप उनके खिलाफ केस कर रहे हैं, आप उनको जेल भेज रहे हैं। आज गलत कर रहे हैं आप, तो कल को आपकी जवाबदेही बनेगी। और इस बार ये गारंटी है कि आपको खुला मंच नहीं मिलेगा, क्योंकि 18,36,000 रुपए बचाने थे, तभी आपको खुला मंच दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको फिर बोलूंगा अंत में, निवासियों को कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको निवासियों के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। अन्यथा जो 18 लाख के बाद एक झूठा वादा करके आप लोग इस सोसाइटी में आए, इस सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेके गए, फ्री का बातें बोल के फ्री की गलत डायरेक्शन में लेके गए, जो सबको पता था। और आज विपिन, आज मतलब उस समय तो गलत डायरेक्शन में लेके गए, आज भी जोर जबरदस्ती करके धमका के लोगों को और उनके मीटर से पैसे काटेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। जिस तरीके से आप माइक पकड़ के धमकी देते हैं कि हाँ भाई रुक जा, मैं तेरी बात का भी जवाब दूंगा, और बाद में उसको माइक नहीं देना। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन का बोल के कि पुलिस प्रशासन मीटिंग खत्म करवाना चाहती है। भाई, हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं थी, हमें आपस में बात करनी थी, और हमें बड़े प्यार से बात करनी थी, जैसे हमारे प्यार से बात चल रही थी। तो पुलिस प्रशासन का कोई काम नहीं था। और अगर काम भी था तो आपको पहले बताना चाहिए था कि हमें कितने घंटे मीटिंग करनी है। बस वो परमिशन मिलती है, प्रॉपर परमिशन मिलती है। जैसे कि जब हमने, आपको याद होगा, जब हमने लास्ट जीबीएम करी थी बिल्डिंग रिपेयर को लेके, तो रात को 11 बजे तक पुलिस बैठी रही थी। सुबह दोपहर के 3 बजे से रात को 11 बजे तक पुलिस बैठी रही थी। कितने लोगों ने वोट डाले थे यहाँ पे आके, आपको भी याद है ना। 11 रात के 11:30 बजे जब यस और नो हुआ था, तब आप 11:30 बजे तक लोग बैठे रहे थे। हाँ, तो देखिए, आप नेक्स्ट मीटिंग में शायद मुझे लगता है कि पुलिस की जरूरत नहीं, और अगर जरूरत भी है तो आप प्रॉपर परमिशन लेके टाइमिंग शेयर कीजिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मीटिंग चलेगी, फिर आगे देखेंगे। और मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा बीओएम से कि नेक्स्ट मीटिंग को आप यस और नो मत करवाइएगा। हाँ, देखिए, अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से कोई भी प्रोपेगेंडा बना के आप यस और नो पे जाएंगे, तो वो फिर जो बातें हैं वो फिर कोर्ट कचहरी तक जाएंगी, और काम फिर काम अटकेगा। इसलिए नवयुग ये चाहता है कि आप प्रॉपर पहले डिस्कशन कीजिए, प्रॉपर डिस्कशन उसके बाद और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आए, अपने प्रॉपर ग्राउंड वर्क के साथ आए,
उसके बाद निवासियों को पहले शेयर करें ताकि निवासी उसको पढ़ के आए, समझदारी से डिस्कशन करें आपके साथ, और सिर्फ एक ही मुद्दा हो, सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर, और कोई मुद्दा ना हो, कोई भटके ना, सिर्फ एक मुद्दा बिल्डिंग रिपेयर, बस, नथिंग एल्स। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है, और हमने जो भी बातें हुई वो आपको बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, शुभ रात्रि।